हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने स्टडी चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम कर रहे हैं सीआई। तो आई होप आपको जो मैंने प्रोवाइड कराई है वीडियो सीआई की वो समझ में आ गई होंगी। आज हम आपके लिए और क्लास लेकर आए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम मंडे से फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास लेते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रेगुलर हमारे अपडेट्स को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि नए क्वेश्चंस को और हम कैसे सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको 3 साल से रिलेटेड ब्याज निकालना सिखाया था और आज उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो हमें दे रखा है कि भाई दूसरे वर्ष का जो सीआई है वो 840 रुपए है एवं ब्याज की दर 5% वार्षिक है। तो आपको बताना है 3 साल का सीआई। तो हमें एक बात पता है कि भाई 2 साल का जो सीआई है वो 840 रुपए है। अगर 2 साल का सीआई 840 रुपए है और आपके पास रेट कितनी है, तो आपने कहा भाई रेट जो हमारे पास है वो है 5% वार्षिक। अगर रेट 5% वार्षिक है आपके पास, तो हमसे पूछा है 3 साल का सीआई। अगर 3 साल का सीआई निकालना है तो 2 साल का आपको बताया था मैंने कल कि हम कैसे निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं 2 साल का डायरेक्ट ब्याज। तो आप बताओ 5% का मतलब कितना होता है भाई। आपने कहा 5% का मतलब होता है 1/20। यहाँ लिख लेते हैं 1/20। ये कैसे निकाला होगा मैंने, वही परसेंट हटाया है, नीचे 0 आ गया है। तो आप जानते हैं जब मैंने 3 साल के ब्याज की बात की थी तो मैंने कहा था कि आप इसका स्क्वायर करके लिख लो, यानी कि 20 से 21 अगर धन हो रहा था, 20 से 21, तो ये 400 हो जाएगा, स्क्वायर किया है मैंने, और ये 441 हो जाएगा आपका। और देखो यहाँ हमें ये फर्स्ट और ये थर्ड साल का सीआई मिला है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको दूसरे साल का ब्याज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो धन 20 से 21 हो रहा होगा ना, तो इधर भी तो 20 से 21 ही हो रहा होगा। तो हमने क्या कहा कि अगर 20 से यहाँ पर 21 मानते भाई, देखो हर बार 20 से 21 ही हो रहा होगा, 20 से 21, 20 से 21, तो धन आपस में बराबर होते हैं। तो सिर्फ आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई पहले साल 20 से 21 हो रहा होगा, अब यहाँ पर तो 20 से 21 रहा होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, निकलता ही सेम ऐसे ही है। तो हम ऐसा ना निकाल के हम डायरेक्ट कर देते हैं कि ये 20 से कितना हो रहा है 21। अगर यहाँ पर भी ये 20 से 21 हो रहा होता तो दूसरे साल में कितना हो जाता। देखो 20 की वैल्यू कितनी है आपके पास, आप कहेंगे 400, कितना गुना आप कहेंगे 20 गुना। तो अगर हम यहाँ 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर भी 20 की मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे 420। आपका दूसरे साल का ब्याज मैं सबको रफ कर रहा हूँ, है ना। तो दूसरे साल का आपका पास ब्याज कितना आ गया 420। तो आप बताओ 420 अगर दूसरे साल का ब्याज है, पहले साल का ब्याज कितना आप कहेंगे भाई 400, और तीसरे साल का कितना है 441। अब हमें दूसरे साल का ब्याज कितना दे रखा है, आप कहेंगे भाई हमें दे रखा है 840। तो इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 840। आपने कहा कितनी गुना है इसका, आप कहेंगे भाई 2 गुना है ना, 20 दूनी 40, 4 दूनी 8। हमें बताना है 3 साल का सीआई। तो पहले साल का, दूसरे साल का और ये है तीसरे साल का, इन सबको जोड़ने के बाद आपको कितना गुना कर देना है उसका, भाई आप कह देंगे उसका कर देना हमें 2 गुना। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 तियां 1200, तो ये हो गया, और 1261 ये टोटल हो गया होगा आपका। तो बस आपका हो गया 1261 का, आपका मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 2 से। 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और ये 441 है, और 20 1261। तो बस आपको इसका 2 गुना कर देना है। तो ये 2 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो आपका आ जाएगा 22 25। यही आपका 3 साल का सीआई है। तो कल मैंने आपको ये मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया था कि हम इसे कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि भाई 2 साल का होता है तो आप स्क्वायर करके लिख लो। ये बात वहीं से आई है, मैंने जैसे आपको बोला है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। भाई पहले बार देखो इस 20 से 21 हुआ होगा, फिर 20 से 21 हुआ होगा, तो ये पहले साल का, दूसरे साल का और ये तीसरे साल का आपको डायरेक्ट ब्याज मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आप इसका दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं ना, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि उसे कैसे करते हैं। तो देखो मैंने उसे ऐसे बताया था भाई कि अगर 5% रेट लग रही है तो मैंने आपको बोला था इसका मतलब होता है 1/20। तो आपको पता है कि हमें यहाँ 3 साल का सीआई निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 साल के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपने मैंने कहा था भाई 20 गुणा 20 होता है, गुणा 20 होता है। हमें 2 साल का ब्याज निकालना है, 3 का नहीं, क्योंकि हमें 2 साल का ब्याज पता है सीआई। तो आपने कहा अगर 2 साल का निकालेंगे भाई, तो आप जानते हैं कि इसका 1/20 करेंगे तो देखिए 400 यहाँ पर मिलेगा आपको, और 400 ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जब आप इसका 1/20 करेंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। अब देखो 420 है ना आपके पास, दूसरे साल का ब्याज कितना है, आपने कहा भाई 420। हमारे हिसाब से 420 क्वेश्चन के हिसाब से 840, एक रेशियो की वैल्यू आपके पास आ गई 2। हमें निकालना है 3 साल का ब्याज। तो मैंने आपको बताया 3 साल का ब्याज कितना होता है 3b + 3c
प्लस डी। अभी तक हमारे पास डी नहीं आया क्योंकि देखो ये है बी और ये है सी। इसके बाद अगर हम 1/, इसका 20 और कर दे तो आपको क्या मिल जाता था, डी, तो वो आ जाएगा आपका 1। तो बी, सी और ये डी की वैल्यू मिल गई, 3 बार हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर भी। तो आप जानते हैं 4 तियां 12, ये हो जाएगा 60 और 1 61, तो यहाँ पर भी 1261 ही आपका टोटल हो रहा है। यहाँ पर मैंने एबीसी की वैल्यू पुट की है। कल मैंने आपको ये बताया था कि ये कैसे निकाला था मैंने, है ना। तो इसका अगर आप 2 गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, कितना आया था आपका पहले 25 22, जो भी आया था वही आएगा 25 22। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, उसमें क्या है आप डायरेक्ट दूसरे साल का और तीसरे साल का ब्याज कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा ये भी लगाना पड़ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का जो सीआई है वो 1300 रुपए है। तो 3 वर्ष का सीआई आपको यहाँ पर भी ज्ञात करना है। तो आई होप आप खुद कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। अगर 4% है तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/25। कितना होता है 1/25? अगर ये 1/25 है तो हमें कितना धन दे रखा है भाई, 1300 रुपए ब्याज दे रखा है हमें 2 साल का। तो आप जानते हैं कि मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ 25 से 26, 25 से 26। आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो। तो हम देखो पहले वही निकालते हैं कि भाई 25 से 26। अगर 3 साल का निकालना है आपको, कितने साल का निकालना है, 3 साल का, तो हमें 2 साल का ब्याज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके लिख लेंगे। तो आप जानते हैं 625 हो जाएगा और ये 676। 26 का स्क्वायर होता है 676, ये 625 हो जाएगा। तो आपको मिल गया होगा ये पहले साल का ब्याज है। ये कितने साल का हो गया, आप कहेंगे दूसरे साल का ब्याज, सॉरी तीसरे साल का ब्याज है। ये फर्स्ट और थर्ड साल का ब्याज मिलता है अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो, है ना। स्क्वायर करने पर आपको कितने का मिलेगा, पहले का और तीसरे का भी। देखो हमें ब्याज दे रखा है दूसरे साल का कितना, 1300 रुपए, और हमारे पास यहाँ दूसरे साल का ब्याज नहीं है। तो जो धन होता है वो कितने से होता है, 25 से 26 हो रहा होता ना। तो ये कितना गुना है, आपने कहा ये 25 गुना है। तो आपको क्या करना है, 26 की मल्टीप्लाई भी कितने से कर देनी है, आपने कहा भाई 25 से कर देनी है। तो आप जानते हैं कि मैं से 25 प्लस 1 लिख सकता हूँ, शॉर्ट मेथड लगा रहे हैं ना गुणा करने का। 25 25 625, तो ये हो गया प्लस 25। तो आप जानते हैं 650 रुपये यहाँ पर ब्याज लग रहा होगा। तो आपका यहाँ कितना लग रहा होगा ब्याज, 650। तो बस ये आ गया आपका 650 रुपये, यानी कि दूसरे साल का ब्याज है आपका 650। और यही क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1300। कितना दे रखा है, आपने कहा भाई 1300 दे रखा है। कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये है 2 गुना। कितना गुना हो गया आपका, 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो आप जानते हैं कि मैं इसे रफ कर रहा हूं। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे का और ये तीसरे का। इन सबको आपको क्या करना है, जोड़कर 2 गुना कर देना। आप ऐसे भी 2 गुना कर सकते हैं ना, ऐसे करने में ज्यादा आसानी होगी 2 गुना। तो जैसे मर्जी कर लो, आप जोड़ लो पहले। आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 1800, तो ये हो गया आपका, है ना। अब जानते हैं 50 और 75, 75 दूनी 150, 150 और 151 रुपये, ये हो गया। तो आपने 151 यहाँ पर और ऐड कर लेना है। तो आप कहेंगे 1951। इसकी आपकी 2 गुना से 2 कितने से मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 से, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, आप कहेंगे भाई 2 आ रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 का 0, 2 नीम 18 और 1 19, और ये कितना जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3। तो 3902 रुपये जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 3 साल का सीआई आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, आप खुद से इसे कर पाएंगे। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे वाले जिनमें आपसे ये बोला होता है कि भाई दूसरे साल का तीसरे साल का ये ब्याज है, उसका अंतर है। तो आप इस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। और वो वाला आप खुद लगा सकते हैं जो 3b + c वाला है, उसे करके खुद करके देखना आप इससे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं जरा थोड़े से। जैसे अगला बोला हुआ है हमें कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का सीआई जो है वो 72 रुपये। देखिए तीसरे साल का दे रखा है इस बार, दूसरे साल का नहीं, तीसरे साल का सीआई 72 रुपये है। तो 2 वर्षों का सीआई आपको ज्ञात करना है, 2 वर्षों को सिर्फ। तो आप बताओ 20% वार्षिक दर से, तो आपने कहा भाई 20% से मतलब होता है 1/5। तो आप जानते हैं 5 से धन कितना हुआ होगा, 6। तो मैंने कहा ब्याज कितना रहा होगा, पहले साल का 5 पंजे 25 और यहाँ पर 6 छिंग 36। तो आपको ये बताना है कि भाई ये कितने साल का ब्याज है, ये पहले साल का, और ये कितने साल का ब्याज है, आपने कहा भाई तीसरे साल का। अभी हमें दूसरे साल का ब्याज नहीं पता है, क्योंकि हमें बताना है सिर्फ 2 साल का। हमें इसको तो ये तो मुझे पता है कि भाई 36 की वैल्यू 72 दे रखी है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में तीसरे साल का ब्याज हमारे हिसाब से 36 रुपये। ये सिर्फ तीसरे साल का है, तीनों का नहीं। यहाँ पर जो आएगा वो दूसरे साल का। तो एक रेशियो की वैल्यू तो आप पता चल गई 2 आ गई। लेकिन अभी देखो हमें ये पता नहीं चल रहा कि भाई यहाँ पर कितना ब्याज है दूसरे साल का। तो हम क्या करते हैं, 5 से 6 हो रहा है। अगर 5 से 6 हो रही है वैल्यू, है ना, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 25। तो 6 की कितनी होगी, 30। यानी कि दूसरे साल कितना ब्याज लग रहा होगा आपका, आप कहेंगे भाई 30 रुपये। पहले साल 25, हमसे पूछा 2 साल का सीआई, तो 2 साल का हमारे हिसाब से कितना हो रहा है,
आप कहेंगे भाई 55 रुपये हो रहा है, हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 55 रुपये, क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई क्वेश्चन के हिसाब से पूछा हुआ है 2 गुना करना है आपको, तो आप क्या कर देंगे इसका 2 गुना, तो आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 110 रुपये। तो 2 साल का जो CI हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भाई वो हो जाएगा आपका 110 रुपये। तो देखिए कितने आसानी से हम इसे यहाँ पर ही कर पा रहे हैं ना, कोई स्ट्रक्चर बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए आप इसे वाला इसको अप्लाई करें, है ना, किसको करें, इसको अप्लाई करें ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाए। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए जैसे अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10,000 रुपये की धनराशि पर प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे साल 6% ब्याज दर लगती है। तो आपको बताना है 3 साल का CI। अब देखो यहाँ पर हम वो मेथड नहीं लगा सकते जो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई 3B + 3C + D, वो हम कब लगाते हैं, जब हमें तीनों साल की रेट एक जैसी दे रखी हो। अभी रेट अलग अलग दे दी, क्यों दे दी भाई, पहले साल 4% लग रहा है, अगले साल 5%, फिर कितना लग रहा है आपने कहा भाई 6% ब्याज दर लग रही है। तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/25, इसका मतलब होता है 1/20, और हमें इसका मतलब निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अलग अलग रेट लग रही है ना, तो स्ट्रक्चर में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ना एग्जाम में कि भाई हमने कहाँ पर कितना लगाना। तो सिर्फ आप 2 साल का निकाल लो, क्या निकाल लो, 2 साल का निकाल लो। हमारे पास कुछ धन दे रखा है 10,000 रुपये, कितना दे रखा है आपने कहा भाई 10,000 रुपये। तो देखो अगर हम पहले साल की बात करें तो आप कहेंगे भाई 1/25, यानी कि जो भी धन होगा उसका 1/25 आपको ब्याज देना पड़ेगा पहले साल। तो 25 चौक 100, यानी कि 400 रुपये आपको ब्याज देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट ईयर है ना, अगले साल आप जानते हैं इस पर भी ब्याज मिलेगा आपको, इस पर भी ब्याज मिलेगा। अगर इस पर ब्याज मिलेगा और इस पर ब्याज मिलेगा तो मिलेगा कितना, आपने कहा भाई 1/20। अगर हम इसका 1/20 कर दें तो आप जानते हैं यहाँ पर 500 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो हमें इसका भी 1/20 करना है, तो इसका कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई 1/20 करेंगे तो 20, यानी कि हमें 2 साल का ब्याज मिल गया, है ना। 2 साल का आपको ब्याज कितने मिला, तो आपने कहा भाई 2 साल का जो हमें ब्याज मिला वो 920 रुपये हमें यहाँ पर मिल चुका है। बस हमें पता करना है भाई तीसरे साल, तीनों साल का ऐड करना है ना आपको कि तीनों साल का ब्याज कितना होगा। अगर 2 साल का 920 मिल गया, अगले साल में देखो क्या दिक्कत आएगी, मुझे यहाँ 6% लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6%, यहाँ पर भी 6% और यहाँ पर भी 6%। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम जानते हैं कि भाई अगर 6 साल के बाद धन हो कितना जाएगा, सॉरी 2 साल के बाद धन कितना हो जाएगा, आपने कहा भाई इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,920, क्योंकि 920 है। तो आपने कहा भाई अब 10,920 रुपये पर ब्याज लगेगा, यही तो CI है। यही तो हम बात बोलते हैं कि भाई हर साल जो ब्याज लगता है वो मिश्र धन पे लगता है। तो इस पर कितना ब्याज लगी, सिर्फ तीसरे साल का ब्याज आएगा। ये कौन से साल का ब्याज आएगा, 3rd ईयर का, क्योंकि भाई अब इस पर तीसरे साल में ब्याज लग रहा है। तो इस पर कितना ब्याज लग रहा है, आपने कहा भाई 6% ब्याज लग रहा है। तो आप सब्ट्रैक्ट करो, है ना, डिवाइड करो इसे। तो आप कहेंगे भाई 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 निम 54 और 1 55 का 55 ही आ जाएगा आपका। और बोलेंगे आप 6 कम 6, ये देखो इस वाले जीरो से मैं यहाँ पॉइंट लगा दे रहा हूँ। तो आपने कहा 655.2 रुपये का ब्याज आपको यहाँ मिलेगा, है ना, तीसरे साल में। तीसरे साल में इन सब पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 655.2, और ऑलरेडी आपको कितना ब्याज मिल चुका है 2 साल में 920। तो आपको क्या करना है 920 + 655.2 आपको ये जोड़ लेना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखिए ये 2.2 तो ऐसे रहेगा, ये 5 का 5 ऐसे आ जाएगा आपके पास, कहेंगे भाई 7 हो जाएगा। और ये तो 1575.2, यानी कि 1575.2 जो रुपये आपके पास होगा, यही 3 साल का आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो अगर रेट अलग अलग दी जाए तो आप क्या करें, पहले 2 साल का निकाल लें, है ना, क्या करें 2 साल का निकाल लें। उसके बाद जो 2 साल का धन हो जाएगा, उसके बाद ये 2 साल बाद मिश्र धन ये पूरा बन जा रहा है, जो कि हमारा कितना आया था 10,920। इस पर 6% ब्याज लगेगा 1 साल के लिए। तो 6% यानी कि कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे भाई कितना आ जाएगा 655.2 रुपये, कितना आ जाएगा 655.2 रुपये। ये ब्याज मिला आपको 1 साल में और 920 मिला आपको 2 साल में। तो तीनों साल में ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1575.2 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। अगला सेम क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए, लिखा हुआ एक व्यक्ति x रुपए की धनराशि, अब हमें नहीं पता भाई कितने रुपए की धनराशि है, प्रथम वर्ष 10% की दर से और दूसरे वर्ष 15% की दर से। तो भाई पहले साल 10% लगा रहा है, अगले साल 15% रुपये वो क्या कर रहा है, लगा रहा है, निवेश करता है। तो 2 साल के बाद उसे कुल दे, जो कुल रुपए हैं वो कितना देना पड़ रहा है आपको, आपने कहा भाई 20,240 रुपये। तो 2 साल के बाद 20,240 रुपये हमें क्या देना पड़ रहा है, कुल। अब अगर कुल दे रहे हो तो ये है मिश्र धन, ये क्या आपका मिश्र धन, क्योंकि इसमें ब्याज ऐड होगा। ये है 2 साल का,
तो हमसे पूछा है तो मूलधन आपको बताना है। एक बात बताओ, अगर ये मिश्रधन है तो आपने कहा भाई कि इसमें क्या रहा होगा, आपने कहा भाई इसमें रहा होगा ब्याज। तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से धनराशि मान लेंगे। अब देखो कुछ लोग कहेंगे 100 करके मान लो, हम 100 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि 100 इससे तो कट जाएगा, इससे काटने में मुझे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 2 बार करना है। तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/10 और इसका कितना होता है, आपने कहा भाई 3/20 होता है। तो हमें क्या मानना है, इन दोनों का एलसीएम है ना, या गुणा करके मान लो, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हमने क्या माना, धन 200 रुपये मान लिया अपना। क्या मान लिया, धन 200 रुपये मान लिया। अगर आपके पास जो धन है वो 200 रुपये है तो आप एक बात बताओ मुझे, हमें इसका कितना करना है, आपने कहा भाई 1/10 करना है ना, 1/10 करना है पहले साल ब्याज। तो कितना रुपये ब्याज मिल जाएगा, आपने कहा भाई 20 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अगली बार हमें कितना करना है, 3/20। तो आप जानते हैं कितना मिलेगा, 30 रुपये। और यहाँ कितना मिलेगा 3/20 का, तो आप कहेंगे भाई 3 रुपये। तो आप बताओ आपको टोटल ब्याज और मूलधन मिलाकर कितना मिला धन। देखो 200 रुपये उसे ये देने चाहिए थे और 3 और 2 5 और 3 53 रुपये उसे ये देने चाहिए थे, यानी कि 253 रुपये उसे टोटल हमें देने चाहिए थे भाई 2 साल के बाद। उसने कितना दिया हुआ है, आपने कहा 20,240 20,240 कितना दिया हुआ है, 20,240। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 8 या 24 शायद 80 बार में। कितनी बार में कट जाएगा आपका, 80 बार में कट जाएगा। 8 या 24 है ना, लास्ट में 3 आ रहा तो 80 बार में आपका कट जाएगा। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा भाई 80 आ गई। कितनी आ गई, 80। हमें कितने की निकालनी है, 200, क्योंकि हमारा मूलधन कितना है 200। तो जब आप इधर 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, 200 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 8 दूनी 16, तो आपका धन कितना होगा, 16,000 रुपये आपका धन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, जब भी ऐसे बोले तो आप क्या कर लो, 10 और 20 का क्या मान लो, गुणा मान लो, एलसीएम ले लो, जो मर्जी आप ले सकते हो। बस आपको पॉइंट में नहीं जानी चाहिए कैलकुलेशन, क्योंकि जब कैलकुलेशन पॉइंट में गई तभी आप क्या हो जाएंगे, कैलकुलेशन को हार्ड करके बैठ जाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16,000 रुपए की धनराशि है ना, 16,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का आपको सीआई ज्ञात करना। अब देखो 2.5 वर्ष का हम सीआई कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो वार्षिक दे रखा है 5% वार्षिक, तो हमें 16,000 रुपये दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, आपने कहा भाई 16,000 हमारे पास रुपए हैं। तो अगर 16,000 रुपये हैं तो आपको 2.5 साल का ब्याज निकालना है। कितने का निकालना है, आपने कहा भाई 2.5 साल का। अगर आप 2.5 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं और रेट हमारे पास कितनी, आपने कहा भाई 5% वार्षिक है। 5% का मतलब आप जानते हैं कि 1/20 होता है। तो देखिए एक बात क्या करनी है आपको, यहाँ पर आप 3 साल का ब्याज निकालो। क्या निकालो, 3 साल का, और तीसरे साल का क्या कर लो, आधा। अगर हम 3 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आपने कहा भाई 1/20। कितना हो जाएगा इसका, 1/20 है ना। 1/20 करेंगे तो आप कितना आएगा, आप देखो इस 0 से तो 0 कट जाएगा, तो आपने कहा भाई 800 रुपये ब्याज मिल जाएगा। 800 ही आपको यहाँ मिलेगा, है ना, 800 आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 3 कितने होते हैं, टोटल 20 होते हैं। अभी आपको करना है इसका 1/20। तो अगर आप इसका 1/20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 40। तो आप जानते हैं 40 और यहाँ पर 40 है ना, यहाँ पर 40 नहीं मिलेगा, आप 40 लेंगे। यहाँ पर लिखने का इस सीक्वेंस से ही होती है ना। और उसके बाद जब आप 1/40 का भी करेंगे, है ना, देखो मैंने लिखाया था ना, A B C और यहाँ C और यहाँ पर D। अगर आप इसका 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई 2 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 रुपये। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है कि हमें बताना है सिर्फ 2.5 साल का। ये निकाल दिया, देखो मैंने 3 साल का, 1/20 यहाँ से हटा लो, यहाँ कर लो 1/20। तो आपने कहा देखो 8 दूनी 1640, तो आपको यहाँ मिल गया। अभी हमें क्या करना है, हमें इसका पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए। हमें कितने साल का चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए मेरे भाई आधे साल का। ये पूरे साल का है, तो अगर हमें आधे साल का चाहिए तो हम इसका आधा कर देंगे। तो आप जानते हैं 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ 400, यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 21। तो ये 441 रुपये आपको यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। तो आपने कहा भाई 441 रुपये हमें यहाँ भी ब्याज मिलेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 8,2181 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो आई होप आपको कोई दिक्कत, सॉरी 81 नहीं 2081, यानी कि 2,081 रुपये आपका टोटल ब्याज आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए और क्वेश्चन से लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए, है ना। 1.5 वर्ष का सीआई आपको ज्ञात करना है। यदि कुछ नहीं,
यदि ब्याज दर नहीं दे रखी इसमें, तो 16,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपको 1.5 वर्ष का CI ज्ञात करना है। अगर 1.5 वर्ष का ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, 2 साल का निकालना है, दूसरे वाले का आप आधा कर लो। तो अगर हमारे पास 1600 कितने रुपए हैं, 16,000 आपके पास है भाई 16,000 रुपये, और आपको पता है 10% रेट लग रही है, तो इसका मतलब आप जानते हैं भाई 1/10, यानी कि पहली बार हमें कितना रुपये मिल जाएगा, तो आपने कहा हमें मिल जाएंगे 1600 रुपये। अगले साल आप जानते हैं कि यहाँ पर तो 1/10 ही मिलेगा, यानी कि 1600 रुपये ही ब्याज मिलेगा, और आप जब इसका 1/10 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपने कहा भाई 160। अब देखो पहले साल में तो हमें पूरा ब्याज मिलेगा 1600 रुपये, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये 2 साल का ब्याज निकाला, लेकिन हमें तो सिर्फ 1.5 साल का चाहिए। कितने का चाहिए, 1.5 साल का, यानी कि मुझे यहाँ पर चाहिए सिर्फ आधे साल का ब्याज। तो आप जानते हैं कि 860 रुपये मुझे ब्याज और मिल जाएगा, सॉरी 880, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो आप कहेंगे भाई 800 और इसका आधा करेंगे तो 80, तो 880 रुपये ब्याज आपको और इसमें जोड़ लेना है। तो आप कह देंगे कितना आ जाएगा आपका 8 से 14, 2480 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें क्लास को अगर आपको पसंद आई है तो।